इमाम मेहदी झूठे हैं, दज्जाल ही हक पर है। भाइयों और बहनों, याद रखो, दज्जाल का फितना और याजूज माजूज का कहर नजदीक है। दज्जाल जिंदाबाद, दज्जाल हमारा खुदा है। यह बात है डैजल की, दज्जाल हमारा खुदा है। यह बात है याजूज और माजूज की। हम पूरी दुनिया खत्म कर देंगे। फिर अल्लाह का एक मसीहा आया। तुम ही हो हमारे इमाम। देखो, मैं तुम्हारा खुदा हूँ, मेरी पूजा करो। जब जुल्म हद से बढ़ जाएगा, जब इंसाफ की आवाज दब जाएगी, जब दज्जाल का फितना आंखों को धोखा देगा और याजूज माजूज दुनिया को रौंदने लगेंगे, जब दीन पर चलना सबसे मुश्किल इम्तिहान बन जाएगा, तब अल्लाह अपने अहले बैत में से एक शख्स को जाहिर करेगा, इमाम मेहदी, जो दुनिया को फिर से अदल और इंसाफ से भर देंगे। यह कहानी इंतजार की नहीं, ईमान, सब्र और जिहाद की है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा वीडियो AI जनरेट है, यह एक काल्पनिक है। दुनिया एक ऐसे अंधे मोड़ पर आ चुकी थी जहां इंसानियत चीख रही थी, जमीन जंग से जल रही थी, नफरतें हवा में उड़ रही थीं और शहरों पर खून बरस रहा था। अमीर अपने महलों में हंस रहे थे और गरीब भूख में दम तोड़ रहे थे। मस्जिदें आबाद कम और दिल बर्बाद ज्यादा थे। लोग टूट चुके थे, उम्मीदें मर चुकी थीं। शाम का इलाका जो कभी अजानों से चमकता था, अब बमों की आवाज से फटता जा रहा था। इसी अंधेरे में एक रात ऐसी आई जिसने पूरी दुनिया हिला दी। आसमान लाल हो गया, चांद कांप उठा, हवा सख्त हो गई और अचानक एक घर में एक ऐसा बच्चा जन्मा जिसने आने वाले वक्त को हमेशा के लिए बदल देना था। यह था उस बच्चे का जन्म जिसे दुनिया दज्जाल के नाम से जानने वाली थी। उसकी आंखें अजीब थीं, एक अंदर ढंसी हुई, एक बाहर निकली हुई। चेहरा इंसानी मगर दिल शैतानी। उसकी मां यहूदियों में से एक औरत थी और उसका बाप काले जादू का सबसे खतरनाक जानकार। वह बचपन से ही झूठ, फितना और नफरत सीखने लगा। उसकी जुबान में जादू था, जिसको देखो उसी का दीवाना। वह बड़ा हुआ तो ताकत, चालाकी और अजीब और गरीब हुनर उसके अंदर भर चुके थे। दुनिया बदल रही थी, फितने फैल रहे थे। वह द्वार आने लगा जो रसूल अल्लाह ने बताया था। मर्द औरतों जैसे कपड़े पहनने लगे, औरतें बेपर्दा होने लगीं, ब्याज खुला पिया जा रहा था, शराब पानी की तरह बह रही थी, कत्ल इतने बढ़ गए कि कातिल और मकतूल की पहचान मिट गई। ईमान दिलों से उड़ता जा रहा था और लोग दीन छोड़कर शोहरत के पीछे भाग रहे थे। मस्जिदें बड़ी मगर दिल सूखे। बच्चे मां बाप को गालियां देते। दुनिया फितनों में डूब चुकी थी। यह सब देखकर शैतान हंस रहा था, क्योंकि उसे पता था उसका बेटा दज्जाल जल्द आने वाला है। दज्जाल बड़ा होकर तौरेत पढ़ा, इंजील पढ़ी, जादू में महारत हासिल की और हर किताब की गलत व्याख्या करके लोगों को गुमराह करने लगा। उसने दुनिया जीतने का ख्वाब अपनी आंखों में भर लिया और लोगों को यह सोच सिखाने लगा कि रब मैं हूं। पहले अपने आसपास के लोगों को बहकाया, फिर शहर को, फिर पूरी सरजमीन को। दुनिया का सिस्टम बदलने लगा। टेक्नोलॉजी खतरनाक अंदाज में आगे बढ़ गई। नकली आसमान, नकली सूरज, नकली बादल, नकली बारिश, नकली इंसान, रोबोट और आर्टिफिशियल दिमाग सब हकीकत बन गए। इंटरनेट पर एक आवाज बार बार फैलने लगी, एक आदमी आएगा जो इंसानियत को बचाएगा। और ये सब दज्जाल के इशारों पर था। अब वह दौर शुरू हुआ जब 3 बड़ी जंगें हुईं। पहली, जंग ए अरब। अरब की जमीन जल उठी, तेल के मैदान फटे और दौलत रेत हो गई। दूसरी, जंग ए यूरोप। ईसाई और मुसलमान भिड़े, लाशें बिछ गईं। तीसरी, जंग ए आजम। मिसाइलें आसमान फाड़ने लगीं, एटम बम जले और सूरज की रोशनी जमीन तक पहुंचना बंद हो गई। दुनिया अंधेरे में धंस गई और इसी अंधेरे में दज्जाल सामने आया। एक दिन आसमान से आवाज गूंजी, मसीहा आ गया, दुनिया को बचाने वाला आ गया। और लोगों की नजरें घूमी। सफेद कपड़ों में एक आदमी, उसके पीछे लाखों की भीड़। वह दज्जाल था। उसने चमत्कार दिखाए, बरसात बरसाई, फसलें निकाल दी, बीमार ठीक कर दिए, लगभग मुर्दा इंसान को हिला दिया। लोग रो पड़े, यह खुदा है, और सजदा करने लगे। दज्जाल ने कहा, जो मेरा साथ देगा उसे मैं जन्नत दूंगा। रब हूं, मेरी इबादत उसने करो। हर शहर पर कब्जा करने की कोशिश की। जिसने इनकार किया उसे मौत, भूख और तबाही मिली।
उसने खुलकर ऐलान किया, जो मोहम्मद को मानेगा मैं उसका दुश्मन हूं। मस्जिदें गिरने लगीं, काबा को खतरा हुआ, मदीना की तरफ फौज बढ़ने लगी और उम्मत डर से कांप गई। लोग रो पड़े, अल्लाह हमें क्यों नहीं बचाता? कुछ बोले, हम खत्म हो चुके हैं। मगर तब अंधेरे में एक रोशनी चमकी। मक्का में एक रात का तीसरा पहर था। काबा के पास एक आदमी नमाज पढ़ रहा था। उसका चेहरा रोशन, नाक सुंदर, कद दरमियाना। उसका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह। लोगों ने उसे पकड़ा, काबा के सामने खड़ा किया और कहा, तुम हमारे अमीर मोमिनीन हो। वह रो पड़े, मैं इस लायक नहीं। मगर तब ऊपर से एक इशारा आया, तुम ही हो ये वही हैं हमारे इमाम मेहदी। और दुनिया ने पहली बार अंधेरे में उम्मीद की सांस ली। की शुरुआत इमाम मेहदी के आने की खबर आग की तरह फैल चुकी थी। मक्का और मदीना के लोग खुशी से रो रहे थे, अल्लाह ने हमारी दुआ सुन ली। दज्जाल यह खबर सुनकर पागल हो उठा। वह जान गया कि उसकी सबसे बड़ी दीवार अब खड़ी हो चुकी है। इमाम मेहदी। सुफयानी का फितना दमिश्क के इलाके से एक और खूनखार शख्स उठा। उसका नाम लोग सुफयानी बुलाने लगे। चेहरे पर नकाब, हाथ में तलवार, दिल में जहरीली नफरत। उसने लोगों से कहा, इमाम मेहदी झूठे हैं, सिर्फ दज्जाल ही हक पर है। सुफयानी की फौज ने शाम, इराक और जॉर्डन के इलाकों को खून से भर दिया। कई मुसलमान उसमें शामिल हो गए क्योंकि उनके दिलों में डर बैठ चुका था। खुरासान से काले झंडे। इसी दौर में एक और रोशनी उठी। पूरब की तरफ खुरासान से लंबी दाढ़ियां, काले झंडे और दिलों में ईमान। यह फौज इमाम मेहदी की तरफ बढ़ रही थी। लोगों ने कहा, यही वो काले झंडे हैं जिनकी निशानी हदीसों में बताई गई थी। ये झंडे खुरासान से उठकर मक्का की तरफ आने लगे। इराकों की नहर सूखना दुनिया चौंक गई जब इराकों की सबसे बड़ी नहर धीरे धीरे सूखने लगी। लोग हैरान थे, पानी कैसे गायब हो रहा है? ये वही नहर थी जिसके सूखने का इशारा पहले ही दिया गया था। और जैसे ही नहर सूखी, सोने का एक बड़ा पहाड़ नजर आया। सोने का पहाड़ निकलना, दराज दराज लोग उस पहाड़ की तरफ भागने लगे। कुछ बोले, बस थोड़ा सोना मिल जाए तो हमारा वक्त बदल जाएगा। मगर इस दौड़ में भाई ने भाई का गला काट दिया, बाप ने बेटे को मार दिया, दोस्त दुश्मन बन गए। सोने ने लोगों को जानवर बना दिया। और जिस पहाड़ की वजह से दुनिया भाग रही थी, वो औरत के हाथ की मुट्ठी जितना निकला। बाकी के पास मौत आई। इमाम महदी की फौज तैयार। मक्का में काबा के पास इमाम महदी ने फौज बनानी शुरू कर दी। जिन लोगों में ईमान था, जिनके दिल में डर नहीं, जिनकी आंखों में दुनिया नहीं, वे आकर बोले, या मेहदी, हम आपके साथ जंग लड़ेंगे। काले झंडों की फौज आकर शामिल हुई। यमन से लोग आए, हिजाज से लोग आए। दुनिया जान गई, अब जंग तय है। दज्जाल की जंग की तैयारी दूसरी तरफ। दज्जाल ने भी पूरी दुनिया की ताकत जमा कर ली। उसकी फौज में जादूगर, वैज्ञानिक, रोबोट, नकली बादल, नकली बारिश, नकली जानवर सब शामिल थे। उसने कहा, मैं दुनिया का मालिक हूं, अब महदी मेरा क्या बिगाड़ लेंगे? लोग झुक गए, उसकी पूजा करने लगे। जंग ए आजम का बिगुल एक काली सुबह को पहाड़ों के बीच बदू हवा चली और बाजू में आवाजें उठी, जंग शुरू। इमाम मेहदी की फौज ने नारा लगाया, अल्लाहू अकबर। दज्जाल की फौज ने चिल्लाया, दज्जाल हमारा खुदा। धरती हिलने लगी, आसमान कांप उठा, खून की बारिश जैसी हवा चली। पहली बार दुनिया ने देखा, सच और झूठ सामने खड़े हैं। दुनिया का खलीफा सिस्टम जंग के बीच। इमाम मेहदी ने इस्लामी सिस्टम वापस शुरू किया। न्याय आया, शांति आई, कानून आया, गरीब उठे, अत्याचार रुके। दुनिया समझने लगी, असल सुकून पैसे में नहीं, अल्लाह की रजा में है। दमिश्क का आसमान खुलना। जैसे ही जंग अपने चरम पर पहुंची, दमिश्क में बादल फटने लगे, आसमान लाल हुआ, बिजलियां कड़कने लगीं और फिर आसमान खुल गया। लोग चीख उठे, ये कौन आ रहा है? सफेद रोशनी उतर रही थी, फरिश्ते कतार बनाए हुए। धरती थरथरा गई। ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ुल दमिश्क की मस्जिद में सफेद कपड़ों में चमकते चेहरे के साथ ईसा अलैहिस्सलाम उतर आए। उनके हाथ में भाला था, उनकी आंखों में नूर था, उनके साथ फरिश्ते थे। उन्होंने कहा, दज्जाल का अंत मेरे हाथों होगा। इमाम मेहदी मुस्कुराए, अब हक की जीत तय है। इस सलाम का उतरना दुनिया के लिए सबसे बड़ा संकेत था। मुसलमानों के दिल मजबूत हो गए। दज्जाल घबरा गया,
उसकी आंखों में डर साफ दिखने लगा। दज्जाल ने सोचा, अगर ईसा जीवित है तो मेरी बादशाहत खत्म होने वाली है। उसने अपनी सेना को हुक्म दिया, आज फैसला होगा। दज्जाल और ईसा का आमना सामना जंग का मैदान तैयार था। फौजें आमने सामने। इमाम मेहदी की सेना पीछे हटकर ईसा अलैहिस्सलाम को जगह देने लगी। लोगों ने देखा दज्जाल भाग रहा है। ईसा ने उसे पुकारा, दज्जाल भागना बंद कर। दज्जाल कांप उठा। ईसा ने हाथ बढ़ाया, उनकी उंगलियों से चिंगारियां निकलीं। जैसे ही वह दज्जाल के पास पहुंचे, दज्जाल पिघलने लगा। उसका शरीर मोम की तरह पिघला और जमीन पर गिर पड़ा। दुनिया चीख उठी, दज्जाल मर गया। आसमान में नूर फैल गया, हवा में खुशबू भर गई, जमीन पर तस्बीह की आवाज आई। जंग का अंत और दुनिया में सुकून। ईसा और मेहदी ने हाथ ऊपर उठाए, अल्लाह का शुक्र अदा किया। दुनिया में शांति फैलने लगी। जुल्म कम हो गया, भूकंप रुक गए। लोगों ने कहा, अब धरती जन्नत बन जाएगी। लेकिन अभी असली तूफान बाकी था। याजूज माजूज का उठना। एक दिन ईसा अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ देखा। त्योरियां सिकुड़ गईं। उन्होंने कहा, आज दुनिया पर सबसे बड़ा खतरा उतरने वाला है। जमीन कंप उठी, पहाड़ फटने लगे। उत्तर की तरफ एक बड़ी दीवार टूटी। वह वही दीवार थी जिसे जुल्करनैन ने बनाई थी, और दीवार के पीछे से काली लहर उठी। वह लोग थे याजूज माजूज। उनका कद भयानक, गति बिजली जैसी, चीखें जानवरों जैसी। जहां जाते लाशें छोड़ देते। वे पहाड़ चबा जाते, नदियां पी जाते, दरख्त उखाड़ देते। दुनिया चीख उठी, दज्जाल का दौर तो आसान था, यह खतरा असली है। ईसा और मेहदी पीछे हटे। याजूज माजूज को कोई तलवार नहीं रोक सकी, कोई फौज नहीं रोक सकी, कोई दीवार नहीं थाम सकी। ईसा ने कहा, इनसे जंग नहीं होगी, बस दुआ होगी। मेहदी और ईसा मुसलमानों को लेकर पहाड़ों पर चले गए। नीचे पूरी दुनिया याजूज माजूज के नीचे दब गई। याजूज माजूज की मौत आखिरकार। ईसा ने हाथ उठाए, ऐ अल्लाह, अब तू ही मदद कर। अचानक आसमान में धुआं उठा। एक बीमारी फैली जो सिर्फ याजूज माजूज के शरीर में उतरी। वे गिरने लगे, लाशें जमा होने लगीं। धरती उनके मांस से भर गई। बदबू इतनी थी कि हवा जहरीली हो गई। ईसा ने फिर दुआ की, ऐ अल्लाह, इन लाशों को उठा। तभी पक्षियों की सेना आई, जैसे हाथी के आकार के। उन्होंने लाशें उठाईं और दुनिया को साफ कर दिया। दुनिया में अमन। अब धरती पर न दज्जाल था, न याजूज माजूज। ईसा और महदी ने दुनिया में इंसाफ फैलाया। बारिश हुई, फसलें उगीं, शांति आई। लोग कहने लगे, यह असली जन्नत है। लेकिन यह द्वार कुछ वर्षों तक ही रहा। हर शुरुआत का एक अंत होता है। मेहदी का इंतकाल। एक सुबह सूरज की रोशनी मक्का की गलियों पर फैली हुई थी। लोग नमाज के लिए निकले, मगर आज शहर की हवा भारी थी। खबर आई, इमाम मेहदी इस दुनिया से चले गए। मुसलमान रो पड़े, जमीन कांप उठी। ईसा अलैहिस्सलाम ने मेहदी को दफन किया। उनकी आंखों में आंसू थे। वे जानते थे कि अब दुनिया कयामत की तरफ तेजी से बढ़ेगी। ईसा का समय। ईसा अलैहिस्सलाम ने दुनिया में इंसाफ जारी रखा। लोग उनसे सीखने लगे, उनसे प्यार करने लगे। लेकिन समय पूरा होने पर ईसा ने अपने साथियों से कहा, अब मेरा समय भी नजदीक है। कुछ ही समय बाद ईसा अलैहिस्सलाम भी इस दुनिया से चले गए। लोग टूट गए। और यही वह पल था जब दुनिया पर अंधेरा उतरने लगा। कयामत के संकेत शुरू। दुनिया अब बदलने लगी। पहाड़ दरकने लगे, समुंदर उबलने लगे, जानवर चिल्लाने लगे, पक्षी शहर छोड़कर भागने लगे। और फिर एक सुबह सूरज पश्चिम से उगा। दुनिया दहशत में पड़ गई। लोग चीख उठे, अब तो दरवाजे बंद हो गए। यह निशानी थी कि अब तौबा स्वीकार नहीं होगी। धरती से जानवर निकला। एक दिन काबा के पास की धरती फटी और उसमें से एक जीव निकला। लोग उसे देखकर डरने लगे। वह जीव बोला, अब फैसला हो चुका है, कौन मोमिन है कौन काफिर। उसका निशान हर चेहरे पर लग गया। 3 बड़े भूकंप। दुनिया हिल उठी। एक भूचाल, पूरब में एक भूचाल, पश्चिम में, और तीसरा अरब की जमीन पर। शहर ढह गए, समुंदर जमीन निगलने लगे, धरती से आग निकलने लगी। आखिरी दिन सूर का फूंकना। लोग खड़े थे डरे हुए, कांपते हुए, सुन्न होकर। अचानक इज़राफील ने सूर फूंका, पहला सूर, और पूरी दुनिया मर गई। पहाड़ रुई हो गए, समुद्र उड़ गए, तारे टूट गए, धरती खाली हो गई। कब्रों से उठना। अल्लाह ने फिर हुक्म दिया, दोबारा उठो। दूसरा सूर फूंका गया।
कब्रें फटने लगीं, लोग उठे, नंगे पांव, नंगे जिस्म, बिना सत्ता, बिना राजा। कोई नहीं बोल रहा था, हर कोई डर में था। हिसाब का मैदान, लोगों को एक मैदान में जमा किया गया जिसे हश्र का मैदान कहते हैं। सूरज सिर के ऊपर था, पसीना लोगों को ढक रहा था। किताबें बांटी गईं, किसी का दाएं हाथ में, किसी का बाएं हाथ में, और हिसाब शुरू हुआ। अल्लाह का फैसला, जिसने अच्छा किया उसके चेहरे पर नूर था, जिसने बुरा किया उसके चेहरे पर काली परछाई थी। फरिश्तों ने पुकारा, फलां नाम का आदमी जन्नत में जाए, और कुछ नाम जहन्नम के लिए। जन्नत और जहन्नम, जन्नत के दरवाजे खुले। नदियां, फल, नूर, सुकून, मोहब्बत, हर खुशियां वहां थीं। जहन्नम का दरवाजा भी खुला। आग चीख रही थी, लपटें आसमान छू रही थीं, लोग गिर गिर कर रो रहे थे। कहानी का आखिरी संदेश, ये कहानी किसी डर की नहीं, एक याद की कहानी है कि दुनिया हमेशा रहेगी नहीं, लोग तो चले जाएंगे। असली जीत न पैसा है न शोहरत, असली जीत न्याय, ईमान और नेकदिल जिंदगी है। जो हदीस हमने आपको सुनाई है यह भी सही है। कुछ हदीस में ऐसा है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला वसल्लम की एक सहाबी जो समुद्र में था, भटक गए थे। वह किसी और टापू पर जाकर रुक। वहां पर जाकर उन्होंने देखा कि एक बड़ी सी गुफा है। वहां एक बड़ा सा आदमी जो अपने आप को डैजल बता रहा था, और उसने पूछा कि क्या अल्लाह के रसूल दुनिया में तशरीफ ला चुके हैं? का दरिया है, नील सूख गया है, क्या सोने का पहाड़ निकाला है? ऐसे उसने तमाम बातें की। तो यहाँ से साबित होता है कि कुछ हदीस इस प्रकार के, कुछ हदीस उसे प्रकार के। हमें माफ कर, सुनने में कुछ गलतियां हो गई हो तो, अगर वीडियो में कुछ गलत दिखाया गया हो तो उसके लिए हम तौबा करते हैं, अल्लाह से माफी मांगते हैं। अल्लाह हमें माफ कर दो। हमारा बस एक ही उद्देश्य है कि लोगों के दिल में अल्लाह और रसूल का मोहब्बत पैदा हो और लोग अल्लाह से डरे बस। अगर कहानी पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब करो।